प्रेरितों का काम 16 का 16 के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस और सीलास के बारे में दिया हुआ है। ये दोनों यीशु मसीह के अनुयायी हैं जो परमेश्वर के राज्य की घोषणा अलग अलग जगहों में करते थे और यीशु मसीह के नाम से कई अद्भुत कार्य उन्होंने किए। यहाँ पे दुष्ट आत्मा निकालने के जुर्म में उनको कैदी बना देते हैं, उनको बंदीगृह में डाल देते हैं और बंदीगृह में डालने से पहले उनको खूब मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं और बहुत बुरी तरह उनको सताने के बाद उन लोग बंदीगृह में डालते हैं। और 16 के 25 में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। एक मुश्किल घड़ी के द्वारा ये दोनों जा रहे हैं। अच्छा कार्य करने के बावजूद, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होने के बावजूद भी उन लोग परेशानी और कठिनाइयों के द्वारा जा रहे हैं। और ऐसे समय में हम क्या देखते हैं, हम सोच सकते हैं इन लोग कितना थक गए होंगे। दिन भर इधर उधर जाके, ये अभी आधी रात का समय है। पक्की बात है कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होगा, पक्की बात है उनके शरीर में बहुत दर्द और पीड़ा होगा। खाना मिला कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे एक कठिन समय में भी उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। कैसे संभव है कि कठिन समयों में, मुश्किल घड़ियों में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। अगर हम रोमियो 8 का 28 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब कुछ बदल के अच्छे के लिए बदलता है, पलट के अच्छाई में बदल देता है ना। तो अगर हम एक विश्वासी होने के नाते हम ये दृढ़ विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है और एक एक कदम जो हमारे जीवन में होता है, एक एक परिस्थिति जो मेरे जीवन में होता है, वो हर चीज़ यीशु मसीह के अनुमति से होता है और परमेश्वर है जो मेरे जीवन को चलाता है हर पल। अगर हम ऐसा एक दृढ़ विश्वास रखते हैं और ये दृढ़ विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति को, वो दिखने में अच्छा दिखता हो या दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हो, बुरा दिख रहा हो, खराब दिख रहा हो हमारे नज़रों में, लेकिन इन सारे परिस्थितियों को जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसको पलट के हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई में परमेश्वर बदल सकता है। अगर इस सत्य को हमको हमारे हृदय में वो गहराई से अगर उतरे तो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और एक धन्यवाद का हृदय हमारे अंदर हमेशा रह सकता है, ये जानते हुए कि हर कठिनाई, हर तकलीफ़ मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छाई में बदलेगा। और इसी विश्वास के साथ इन लोग क्या देखते हैं, इन लोग भजन गा रहे हैं और भजन वहाँ पे जो बाकी कैदी थे वे लोग ये भजन को सुन रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि और जैसे इन लोग भजन गाना शुरू करते हैं तो क्या परमेश्वर करता है, कैसे देखो परमेश्वर हर चीज़ को इतने सुंदर रीति से आयोजन करता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और उस भूकंप के साथ वो बंदीगृह का जो नींव होता है वो हिल जाता है और सारे द्वार, सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, सबके बंधन खुल जाते हैं, है ना। अब पूरा इनको आज़ादी है, यहाँ से उठ के भागने का आज़ादी है। लेकिन क्या हम देखते हैं पौलुस और सीलास वहाँ से उठ के नहीं भागते। क्यों? क्योंकि उसके लिए कारण है, वहाँ पे एक दरोगा है। जब दरोगा देखता है, क्योंकि ये दरोगा के जिम्मेदारी में है ये सारे कैदी लोग, अगर ये कैदी लोग वहाँ से बच जाते हैं तो दरोगा का जान खतरे में है, दरोगा को उन लोग मार डालेंगे। तो जब दरोगा जानता है, देखता है कि ये सारे खिड़की सब दरवाजे खुल गए हैं और इनके बंधन खुल गए हैं, तो वो तलवार उठाता है अपने आप को मार डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डर रहा था कि उसको सज़ा फेस करना पड़ेगा। लेकिन बड़े ऊंचे शब्द में पौलुस और सीलास वहाँ पे चिल्ला के इस दरोगा से कहते हैं, अपने आप को हानि नहीं पहुँचाओ क्योंकि हम सब यहीं पे हैं, है ना। तो इस एक दरोगा के लिए
पौलुस और सीलास वहाँ रहे, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये दरोगा अपना जान ले ले। और ये सब देखते हुए, दरोगा इतना एक अद्भुत कार्य को देखते हुए, है ना, परमेश्वर के हाथ को उसने देखा, क्या देखा कि कैसे भूकंप आया और कैसे बड़े अद्भुत रीति से कैसे कैदी लोग के बंधन खुल गए और द्वार खुल गए, ये सब देख के, हाँ, और ये देखते हुए कि पौलुस और सिलास भागे नहीं, हाँ, वो भाग के आता है और इन दोनों के पैरों में, पौलुस और सिलास के पैरों पर गिर जाता है और क्या बोलता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताइए। हाँ, और फिर हम क्या देखते हैं, पौलुस और सीलास उनको बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और फिर वो यीशु मसीह के पूरा सुसमाचार उनको बता के देते हैं। और हम क्या देखते हैं आगे कि दरोगा और उसका पूरा परिवार उद्धार पाता है और उसी रात उसी दिन बपतिस्मा भी ले लेता है। कितनी सुंदर बात है ना। अगर हम अंत में क्या होता है, इनको छूट मिल जाता है। अगले ही दिन हम क्या देखते हैं, पौलुस और सिलास को बंदी गृह से छूट मिल जाता है, वहाँ से निकल जाते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो परमेश्वर क्यों उनको उस बंदीगृह में लेके गया, ये दरोगा और दरोगा के परिवार के उद्धार के लिए उनको लेके गया। लेकिन अगर ये दोनों कुड़कुड़ाते, हाँ, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते, हाँ, नाराज होते, ये परमेश्वर ने क्यों हमको ऐसा परिस्थिति क्यों हमारे जीवन में होने दिया, अगर वो कुड़कुड़ाते तो परमेश्वर के इस सुंदर हाथ को नहीं देख पाते, है ना। उन्होंने जब स्तुति किया, आराधना किया, हाँ, उस स्तुति और आराधना के कारण वहाँ पे भूकंप आया और परमेश्वर ने अपने कार्य को दिखाया और उन सब के कारण दरोगा और उसका पूरा परिवार, हाँ, बचा लिए जाते हैं, है ना। कितनी सुंदर सी बात है। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ होता है, हम विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें कि परमेश्वर भलाई के लिए वो बदलेगा, है ना। परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है ताकि हम एक आशीष का कारण सबके लिए ठहर सकें। आइए प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर हम सबकी मदद करें ताकि हमारे अंदर भी ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि आप जो हमारे जीवन में अनुमति करते हैं, हमारे जीवन में जो हमारे साथ होता है प्रभु, जब हम आपसे प्रेम करते हैं, वो सब कुछ पलट के आप हमारी भलाई के लिए बदल देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।